गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, लंदन में सत्संग हॉल में बाबा जी बोले, मुझे झप्पी डाल, मुझे गले लगा। और बाबा जी ने यह भी बताया कि ओम नमो शिवाय का जाप करना चाहिए या नहीं। लंदन में कमाल ही हो गया। बाबा जी ने ऐसा प्रेममय माहौल बना दिया कि सारी संगत भाव विभोर होकर झूम उठी। बाबा जी मुस्कुरा रहे थे और एक नौजवान से बोले, आ मुझे गले लगा ले, जप्फी पा ले। ये सुनकर वो लड़का हैरान हो गया जी और झट से बोला, बाबा जी मुझे आपके सिक्योरिटी वाले रोक देंगे। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, जब मैं कह रहा हूँ कि तू आजा तो तुझे रोकने की हिम्मत किसकी होगी। पूरी घटना का विस्तार हम आपको इसी वीडियो में सुनाएंगे जी। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि बाबा जी दुबई पहुंच चुके हैं और अब किसी भी वक्त भारत के लिए रवाना हो सकते हैं। अब जिक्र करते हैं लंदन के रविवार कार्यक्रम का। उस दिन हयात पार्क में भव्य सत्संग और दर्शन हुए, जहां लगभग 4 से 5 हज़ार प्रेमी संगत उपस्थित थे। बाबा जी के साथ हजूर जी भी तशरीफ लाए हुए थे। ठीक सुबह 10:25 पर दोनों पावन हस्ती दोनों सत्संग हॉल में पधारे। कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सबसे पहले बाबा जी ने संगत को पैदल दर्शन दिए जी। बड़े ही खुले दिल से मुस्कुराते हुए, हल्की फुल्की बातचीत और मजाक करते हुए आगे बढ़ते गए। संगत जी का दिल आनंद से भर गया। हजूर जी ने साथ साथ संगत जी के बीच पैदल चल रहे थे, सबको दर्शन दे रहे थे। दर्शन के इस सुंदर क्षण के बाद बाबा जी और हजूर जी स्टेज पर रखी कुर्सी पर विराजमान हुए और फिर प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू हुआ। उस दौरान एक लड़का खड़ा हुआ और बाबा जी, मेरा मन करता है कि मैं आपको गले लगाऊं। आपको गले लगाकर मैं बहुत खुश होऊंगा। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बोला, आजा यहाँ स्टेज पर आकर मुझे गले लगा ले। मेरी तरफ से तो हमेशा इजाज़त है, मैं कभी मना नहीं करता। उस युवक ने आगे कहा, बाबा जी हाल ही में एक वीडियो मैंने देखी जिसमें आप एक भाई को खुद गले लगाने गए थे। उसी से प्रेरित होकर मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपको गले लगाऊं। पहले देखो, एक तरफ दूसरी तरफ निकम्मा यानी कमाल भाई बैठे हैं। यह सुनते ही पूरा हाल हंसी से गूंज उठा। जब बाबा जी ने मजाक में कमल भाई को निकम्मा कहकर पुकारा तो संगत की खुशी देखने लायक थी। लड़के ने फिर कहा, बाबा जी ये दोनों तो मुझे पकड़ कर बिठा लेंगे, मुझे बंद कर देंगे और आपके पास आने ही नहीं देंगे। बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे जब मैं खुद कह रहा हूँ तू आजा तो तुझे रोकने की हिम्मत किसकी है। अब यह सुनते ही पूरा वातावरण ठाको और आनंद से भर गया। बाबा जी तो मुस्कुरा ही रहे थे, हजूर जी भी खिलखिलाकर हंस पड़े। लड़का दोबारा बोला, बाबा जी सचमुच क्या मैं आपको आकर गले लगा सकता हूँ। बाबा जी ने हजूर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो हजूर जी कह रहे हैं कि आ जाओ, ज़रा कोशिश करके तो देखो, देख तू आगे तो बढ़ नहीं रहा, बस बार बार पूछ रहा है, कोशिश तो कर। लेकिन संगत जी, लड़का इतना भावुक हो गया कि वहीं बैठा रह गया और आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया, हजूर जी कभी कभी हम दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में लंच करने जाते हैं, वहाँ कुछ दोस्त मांसाहारी भोजन मंगाते हैं, कई बार हमें भी उनका बिल देना पड़ जाता है, बताइए क्या इससे भी हमारे कर्म बनते हैं। हजूर जी ने समझाते हुए कहा, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे स्थान पर भोजन ना करें जहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना साथ साथ पकता है। अगर कभी मजबूरी से जाना भी पड़ जाए तो उनसे निवेदन करना कि हमारा खाना साफ बर्तन में अलग से तैयार करें। और दूसरी बात, मांसाहारी खाने वाले का बिल आपको कभी नहीं चुकाना चाहिए, भले ही अपने खुद मांसाहार ना किया हो। लेकिन अगर आपकी मेहनत की हक की हलाल की कमाई उस काम में लगी तो नहीं लगनी चाहिए, तो वह अपने कर्मों का बोझ बढ़ा देगी।
हमें अपने कर्मों को भारी नहीं करना और बच कर चलना चाहिए। फिर एक बीबी ने जवाब दिया, बाबा जी यहाँ इस देश के कानून के मुताबिक हम 16 साल से बड़े बच्चों को डांट भी नहीं सकते, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारे घर वाले हमें डांट डपट कर यहाँ गुस्से से समझा देते थे और थप्पड़ लगाना तो आम ही बात थी, लेकिन यहाँ तो हम डांट भी नहीं सकते। अब हम अपने बच्चों को कैसे संभालें? बाबा जी मुस्कुराए और कहा, मेरे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, ये सवाल हजूर जी से पूछो। अब यह सुनकर सब हंस पड़े। तब हजूर जी ने जवाब दिया, बच्चों में आप जो संस्कार डालोगी वही सीखेंगे। बच्चों को लफ्ज़ों या डांट से नहीं बल्कि अपने उदाहरण से सिखाओ। अगर आप खुद सही राह पर रहोगे तो बच्चे कभी गलत संगत में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम ही दिन भर मोबाइल और टीवी से चिपके रहेंगे तो फिर बच्चे से और क्या उम्मीद रखेंगे। हजूर जी ने आगे समझाया, आजकल तो अगर एक घर में 4 लोग रहते हैं तो वो चारों अपने अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं, आपस में बातचीत तक कम हो जाती है। यही बच्चे भी देख रहे हैं और यही सीख रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमें खुद को सुधारना है, खुद को बदलना है, तभी बच्चे अपने आप सुधर पाएंगे। अगला सवाल ओम नमः शिवाय को लेकर आया जी। एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया, मैं रोज़ ओम नमः शिवाय का सिमरन करती हूँ, क्या इससे मेरे कर्म कटेंगे? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा हमें इस तरह का कोई भी सिमरन नहीं करना चाहिए। सच्चा सिमरन तो तभी लाभ देता है जब हम किसी गुरुमुख से युक्ति लेकर करें। हमें एक मार्गदर्शक चाहिए जो हमें राह दिखाए, वरना उल्टा नुकसान भी हो सकता है। संगत जी बिल्कुल यही सवाल एक बार किसी ने प्रेमानंद महाराज जी से पूछा था। तब उन्होंने भी यही कहा था कि पहले किसी गुरु से झुकते तो फिर सिमरन करो, तभी असली लाभ होगा। संगत जी कहने का मतलब है कि गुरु के बिना हम कितना भी और कोई भी सिमरन कर ले, हमारा पार उतारा नहीं लगने वाला। इतने में एक भाई ने हंसते हुए कहा, बापूजी मेरे दिल की इच्छा है कि आपके साथ चाय पकौड़े खाऊं। बाबा जी तुरंत हंसकर बोले, अरे मैं तुम्हें बापू लगता हूँ? मैं भी तो तुम्हारी अभी बिल्कुल जवान हूँ। यह सुनकर पूरी संगत ठाकों से गूंज उठी। भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी जब आपने हजूर जी को गद्दी सौंपी थी तो उस वक्त आपने उनसे क्या शर्त रखी थी और हजूर जी ने आपके सामने क्या शर्त रखी थी? बड़ी सहजता से उत्तर दिया बाबा जी ने, तो कोई समस्या ही नहीं आई। मैंने तो बस एक फ़ोन करके कह दिया कि अभी ये सेवा आपकी है, आप संभाल लो। हजूर जी ने बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल किए इस सेवा को संभाल लिया। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि जब बाबा जी का फ़ोन आया और आपको गद्दी संभालने का आदेश मिला तो आपको कैसा लगा? हजूर जी ने बड़ी ही सहजता और विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा जी मेरे गुरु हैं और मैं तो उनका छोटा सा सेवक हूँ। जब मुझे आदेश मिला तो मैंने सेवा में लग जाना ही अपना सौभाग्य समझा। बाबा जी की यही मौज थी तो मैंने इस कृपा को मानकर सेवा शुरू कर दी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी मैंने हजूर जी से नाम तो ले लिया है, लेकिन भजन सिमरन की सही समझ अब तक नहीं आई। मैंने आपके एक सत्संग में सुना था कि धुन सुनकर ही मन को समझाया जा सकता है, क्योंकि लाख कोशिश कर लो मन मानता नहीं। बाबा जी जब मुझे धुन सुनाई ही नहीं देती तो मैं मन को कैसे समझाऊं? धुन कहाँ से सुनाई देगी और कैसे सुनाई देगी? बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा धुन तो हर इंसान के भीतर लगातार गूंज रही है, 24 घंटे गूंज रही है, बस हमारा ध्यान दुनिया की तरफ है। इसलिए हमें सुनाई नहीं देती। धुन सबके अंदर बज रही है, बिन इस धुन के तो जीवित रहना ही असंभव है। यह तो कोई बाहर से नहीं आती बल्कि हमारे अंदर ही विराजमान है। फिर बाबा जी ने एक उदाहरण देते हुए कहा, वाणी बजी तो जुगी साचो सच सुनाए, और समझाया कि वाणी ने चारों युगों में प्राणियों को पार लगाया है। संत महात्मा तो बस हमें यही समझाते हैं कि भजन सिमरन किस प्रकार करना है और उस धुन तक कैसे पहुंचना है। लड़के ने दोबारा पूछा, बाबा जी
जब मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे हजूर जी का स्वरूप दिखाई नहीं देता। बाबा जी हंसकर बोले, कहने लगे, ये तो बेटा हजूर जी से ही पूछो, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, नाम तो उन्होंने ही दिया है। यह सुनते ही सारी सब और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद किसी ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी अब आपने सवाल जवाब की परंपरा क्यों शुरू की है, इसका उद्देश्य क्या है? बाबा जी ने सहज स्वर में जवाब दिया, बेटा सवाल जवाब तो बस एक बहाना है ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें, लेकिन असल मकसद, असल सार तो भजन सिमरन में ही है। इसलिए मन की बातों में मत उलझो, मन हमेशा भटकता है, इसलिए मन को छोड़ो और सिमरन में लगो, यही असली मार्ग है। उसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी अगर बेटा बाप की उंगली छोड़ दे तो क्या होगा? बाप तो समझदार होता है ना, बाप तो सब जानता है। इस सवाल पर बाबा जी ने बड़ा ही भावुक कर देने वाला जवाब दिया। मुस्कुराते हुए बाबा जी ने कहा, इसलिए तो बाप यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है ताकि अपने बिखरे हुए बच्चों को अपने पास ला सके। यही कारण है कि बाप को चैन नहीं मिलता, लगातार भागदौड़ करता है। बाबा जी की यह बात सुनते ही कई सेवादारों भाई बहनों की आंखें नम हो गई। सबको यह भली बातें मालूम था कि बाबा जी कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करते। उनकी हर मेहनत, हर भागदौड़ सिर्फ संगत के लिए होती है। ज़रूरत हमारी होती है, लेकिन परिश्रम बाबा जी ही करते हैं। हमें तो बार बार उनके चरणों का धन्यवाद करना चाहिए। अब सुनने में आया है कि बाबा जी हजूर जी वापस इंडिया लौटने वाले हैं, क्योंकि अब भंडारों का दौर इंडिया में शुरू होने वाला है। संगत जी आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। अभी तो मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसके अगर आपने सुन लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में आने वाले दुख आपको बहुत ही छोटे लगने लगेंगे। संगत जी इस संसार में चाहे कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, बिल्कुल निर्धन जीवन के रास्ते पर दुख और कठिनाइयाँ सबके हिस्से में आती हैं। लेकिन अब जो प्रसंग आप सुनेंगे उसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि जीवन के दुखों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार एक सेंटर में सेवा चल रही थी और एक सत्संगी भाई ने संगत को एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी सुनाई। उन्होंने कहा, जब हमारे जीवन में कठिन पल आते हैं या दुख या मुसीबत का सामना होता है तब अक्सर लोग घबरा जाते हैं और चिंता में डूब जाते हैं कि अब आगे क्या होगा, और हम मालिक को याद करने लगते हैं। लेकिन असलियत यह है कि हमने अपना हाथ मालिक को सौंप दिया है तो फिर डरने या चिंतित होने की ज़रूरत ही नहीं है, स्वयं हमारी संभाल करेंगे। उन्होंने आगे समझाया, यदि सतगुरु की कृपा से हमें नामदान मिल गया है तो हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। गुरु केवल नाम ही नहीं देते बल्कि उस जीव की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेते हैं। हो सकता है कि हम भूलवश कभी गुरु का हाथ छोड़ दें, लेकिन गुरु का हाथ कभी नहीं छूटता कि जिस पर उनकी कृपा होती है उस पर कोई भी विपत्ति स्थायी रूप से टिक नहीं सकती। संगत जी सोचने वाली बात यह है कि जिन्हें नाम की या बख्शीश मिली है तो वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली है। पूर्ण गुरु मिलना कोई साधारण बात नहीं है कि हमारे अपने प्रयास या खोज से मिलता है, बल्कि केवल उनकी असीम दया और कृपा से ही संभव होता है। नामदान मिलने के बाद हमें ये समझना चाहिए कि ये ठीक वैसा है जैसे किसी बच्चे का स्कूल में दाखिल, ये स्कूल का अध्यापक दिशा तो दिखाता है, पढ़ना लिखना सिखाता है, लेकिन मेहनत और पढ़ाई तो बच्चे की ही करनी पड़ती है। उसी प्रकार संत मत भी एक विद्यालय है। सतगुरु हमें नाम देकर इस विद्यालय में प्रवेश तो करवा देते हैं, लेकिन नाम सिमरन और भजन की कमाई तो हमें खुद ही करनी होती है। यही साधना है जो हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराती है। राधा स्वामी जी।